जौहरनामा किताब पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराए, कौम आए हकीकत मार्फत जो ईसा रसूल फरमाए। अबल बिचार अबलौं सब दुनिया बनी आदम, यति सुधा किन ना परे, कहा खुदा कौन हम, कौन आप कौन और हैं, ऐसा चल किया कसम, सुधना कसम रसूल की नाई गिरो की गम। कौन रुए कौन फिरस्ते, कौन आदम कौन जिन, पढ़ पढ़ वेदक देव को पर हुआ न दिल रोशन। अपने अपने खोजिया पर पाया नहीं खुदाए, थके सब नासुत में पहुंचे नहीं इब्तदाए। अब यहाँ तीन पाइया दौड़्या सिकंदर, काउ न पाया ठौर कायम, यूं कहे सब पैगंबर। आप राव अपनी मिने तुड़िया सब फिर करना, कायम ठौर पाई नहीं, यूं कया सबन। कहे किताब लोक ना सुत के और मलकुत की अकल, छोरा सुरैया सितारा कोई आगु न सके चला। जायर लिया मायना शरीयत कांड करम, खुद खबर पाई नहीं, ताटे पड़े सब भरम। लड़ फिर के जुदे हुए हिंदू मुसलमान, और खलक के तिकों सब में लड़े गुमान। माई ने ऊपर का सब लिया और लिया अहंकार, फिर के फिरे सब हक में बांधे जाए कतार। कहे सब एक वजूद में और सब में एक ही दम, सब कहे साहब एक हैं पर सब की लड़े रसम। क्यों निशान क्या मत के क्यों कर फना कर, कहे सब बिजली की कुरान में सो पाए न काहू खबर। क्यों कर लैलत कर रहे क्यों कर औज कौसर, ये सुध किन को न पढ़े कौन किताबे क्यों कर। मन सुख करे सब किताबे रानी सब की उमत, ये सुध किन को न पढ़े जो इनकी क्यों करे सिफता। कौन सब पैगंबर हुए क्यों कर निशाना कर, कहाँ से उतरे रुए मोमन और कहाँ से आए काफर। काजी कजा क्यों हो ऐसी क्यों उसी दुनी दिलार, क्यों बिस्ता क्यों डोजका किन सिरा कयामत मुद्दार। क्यों असरा फिला आवसी क्यों बजावसी सुरा, क्यों कर पार उड़सी तब कौन नजीक कौन दूरा। पोते नुआ नबी के जादे पैगंबर, सब दुनिया को खाए सी आज जमाज यूं करा। कया गला बड़ा दजाल का ऊंचा लगा आसमान, पानी सात दरियाव का पहुंचा नहीं लगराना। ना पहचान दजाल की ना दावा तला राजा, ये सुध काउ ना परे क्यों मगर अब सुरजा। ना सुध मोमिना गिनती ना सुध तिना उमाता, मायने मगज खोले बिना पाइए ना तबा होता। मुर्दे क्यों कर उठसी दुनिया चौदे तबका, बड़े बेदक देव को पर गई न काऊ की सका। जब मोए आंधी सुध दई ये खुले मायने तबा, तले लाम कान के खुराक मौत की सब। कहे दुनिया लाम कान को बेचु न बेच गुना, खुदा यहाँ को बुझई बेसबी बे निमुना। यहीं को माया कहे पैदास सब इन से, कोई कहे ये कर्म है सब बंदे इनने। खुदा यहीं को कहे यहीं को कहे काला, आकर सबको खाए सी यही खिलावे ख्याल। यहाँ सुन सुनना निर्गुण कहे निराकार निरंजन, यो नाम खुदाए के बहुत धरे फिर करना। दुनिया ला इलाह की फिर करे फिकारा, गोते खाए फना मिने पहुंचे न बक्का नजरा। ला यहीं को के वही इलाह भी यहीं को, सब कोई गोते खाते हैं ला इलाह के मुंह। दुनिया ला इलाह की फिर करे फिकारा, सब तले लाए अपना के एक हर अपना चले ऊपरा। मैं भी उन अंधेर में होती न सुध दिन रात,
जो मेरा मुझ पर भई सो कहूँ भाइयों को बात। जब मोए हादी सुदतई पाया ला इलाहा तब नुर मकान नुर तजला पाई अरस हकीकत सब। जो मानो सो मानियो दिल में ले ईमान मैं तो ते की कहूँगी गिरो अपनी जान। न पाई मान का वह पीछे दुनिया मिलसी सब टोबा दरवाजे बंद होएसी कहाँ करसी इमाम तब। इमाम लियाओ सो लियाइयो मैं कहती हूँ बीतका पीछे तो सब लियावसी ऐसा कया मोए हक। रुआ लार साजिम से मौसम आए क्यों मिलाप कहे तुम आए अर्श से मोए भेजी बुलाओ न आप। तुम आए खेल देखने को सो किया कारण तुम ये खेल देख पीछे फिरो आए बुलाओ न हम। तुम बैठे अपने वतन में खेल देखत मैंने ख्वावा हम आए तुम्हें देखा उन्हें देख के फिरो सिताब। इलम लुदनी देखे खोल दई हकीकत सदर तुल मुतार साजिम कई कायम की मार्फत। जे शायदी किताब की खोल दिए पत पार एक खेल लैल का देखिया तीसरा टकरार। डोबेर लैल तो कदर में खेल में तुम उतरे चाहे मुद्रत मन में सो हुए नहीं पूरे। सोए पत सब खोल के जे शायदी किताब कया तीसरा टकरार ये जो खेल दुख का आजाव। इतने बैठे देखे रुहे कोई आया नहीं गया तुम जानो कर दूर है शेरग से नजीक कया। नहीं कायम 14 तबक में सोई तो दिखाए दिया शेरग से नजीक और सबका मैं लिया। शायद खुदाए की रुआला दई जब खुले अंदर पतर सके पाई सूरत खुदाई की तब। अंदर मेरे बैठके खोले पत द्वार या किले अरसा जिम से ले बैठाए नूर के पार। हक सूरत थौर कायम कवाऊ न पाया किन रुआला के लम से मेरी नजर खुली बात न। यही लम लिए ऐसा होता है रू अपनी शायदी देता बैठ बीत ब्रह्मांड के अरस बका में लेता। अबल बीता और अबलों ऐसा हुआ न दुनिया में कोई कायम ठौरा हक सूरत इत दिखावे सोए। जोरो अरसा जिम की कहूँ तीनों को मेरी बीतका जो हुई ना एक मुझ पर जिन बीत पाया हक। कायम फना भीतर दुनी के होती ना तफावत मैं जो बेवरा करत हो सो कदम आदि बरकत। ना सुत और मलकुत की ना लाम खान की सुधा जबरुत लाउत आउत दया दिए हृदय बुद्ध। ये सुध पाए पीछे भया बेवरा बुजरक जो जायर माए दुनिया क्यों बात न माए हक। बंदगी शरीयत की और हकीकत बंदगी नासुद दुनिया रस मोमिन है तफावत ये थी। नासुद बीच फना के अरस कायम में सगी दुनिया तालुक दिल की रो मोमिन खुदाई की। ये ताली क्या बेवरा अब किताबों में नुकसान नफा दो देखता तो भी छोड़े ना हटा बने। इसका बंदगी अल्लाह की सो होता है अजुरा फजर बंदगी जायरी जो लिखी हक से दूरा। जार में केता कहूँ खुदाए का दौरा वास्ते खास मत के ये करी है मजकूरा। ऊपर ला मकान के राह न मौत की सीता नुर मकान नुर तजला अरसा में सगी जीता। नुर तजला अरस में सुरत साहिब की दरगाह भीतर आता है रोए हमें सगी। बड़ी बड़ाई न की कोई नहीं न समाना रहे हजूरा के ये निस्वत करे पहचाना। तब मैं दिल में यूं लिया करूं कायम तो दे तब का मेरे खावन के लम से सब पहुंचाऊं हक। ऐसा तब दिल में आइया दिया जो के बल
उतरी किताबे का डरसे पहुंचा हुकुमा सलाह। ये नाइट पहले भाई आए मोहम्मद आप रोला पहले दिल मिने आए अहमद क्यों मिलाप। तब खुदाई लमसे भाई सबों पहचान ऐसी पाई निस्बत बुझापना कुरान। सो कुरान में देखिया सब पाइया इशारत हाथ मुद्दा सब आइया हक पेद जाने निस्बत। जो बेजी गिरो हकने ए जो खास खास मत ताय जेऊं दो सायदी जो आवे असल लजता। एक आए मन्या मुझे दो से जुदी जुदी नूर जमाल और नूर की दैटों की शायदी। मोहम्मद कहे मैं उनसे मोमिन मेरे भाई कुरान हदीसों बीच में है उनकी बधाई। एक कलाम अल्लाह में पहले लिखा सब छोड़ेंगे साका बरकत उम्मत खा सकी सब ले सी सका। करसी कतल दजालकों इसे का इलम साबतिल सब वैसी जिनको पहुंचा दम। कहे सब आग हुई इत खुदा करसी कजाए हिसाब सवन का लेके बिस्तर जो देसी ताए। रुआ कुंजी जावसी मेरी मामता दरगाहे रुए आवसी करसी मोहम्मद सिपाहेटा। जेते कोई फिर के कहे सब छोड़ देसी कुफारा आवसी दिन इस्लाम में जिल साप हुए कारा। या पता जिनको खुले सो आए बीता इस्लाम लिया दावा की दिन का सिरले अल्लाह कलाम। जो बात में दिल में लाई सो का आगों रखी बनाए इस काम भी तो खुदाए के काम दम न मार्यो जाए। हुकुम साहेब का इन विदा सोले तो सब मिलाए खा बंदे बंद ऐसा बांध्या कोई कांध्या न सके पाए। 11 सही साल का बंद बांध्या मजबूत करा हुकुम ऐसा कर छोड़ा काम करनी न पड़े फिकरा। मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो मौला अति बुजुर्ग का मेरा वो तज न ऊपर ताले कदम हक ताले कदम हक। श्री मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो मौला अति बुजुर्ग का मेरा वो तज न ऊपर ताले कदम हक ताले कदम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 80 प्रकरण 10 चौपाई 574। श्री खुलासा ग्रंथ को 10वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं मैंने संसार का चातुर्यपूर्ण ज्ञान पढ़ा नहीं है किंतु सदगुरु प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा प्रेम धाम की यथार्थता एवं पूर्ण पहचान की बात स्पष्ट कर रहा हूँ जिसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी स्वयं एवं रसूल मोहम्मद ने कहा है। सृष्टि के आरंभ से लेकर मध्य तथा आज पर्यंत सभी मानवों आदम के वंशजों ने परमात्मा की खोज की परंतु किसी को इतनी मात्र भी सुधि नहीं हुई कि परमात्मा कहाँ है और हम कौन है। हम ब्रह्मात्माओं को भी यह ज्ञान नहीं रहा कि हम स्वयं कौन है और संसार के ये जीव कौन है। धामधनी ने उन्हें ऐसा छलपूर्ण खेल दिखाया। इतना ही नहीं उन्हें यह भी सुधि नहीं रही कि धामधनी उनको संदेशवाहक रसूल तथा ब्रह्मात्माएं कौन है। ब्रह्मात्माएं कौन है, ईश्वर सृष्टि कौन है, मानव तथा देवगण कौन कहलाते हैं। वेद तथा कथेव ग्रंथों को पढ़ने वाले अनेक सिद्धांत अनेक विद्वान हो गए परंतु किसी के भी हृदय में इस संदर्भ में ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। सभी साधकों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार खोज की परंतु कोई भी परमात्मा को प्राप्त न कर सका। सभी साधक नश्वर संसार में ही खोजते खोजते हुए थक गए। कोई भी संसार के मूल तक नहीं पहुंच सका। कुरान में भी ऐसा उल्लेख है कि सिकंदर ने बहुत दौड़ लगाई किंतु वह अमरत्व अखंड ज्ञान प्राप्त न कर सका।
सभी पैगंबरों का यही कथन है कि किसी ने भी अभी तक अखंड मुक्ति स्थान को प्राप्त नहीं किया है। सभी मत मतांतरों के लोगों ने अपने गुरुजनों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर खोज की। अंत में सभी ने यही कहा कि उन्हें अखंड धाम की प्राप्ति नहीं हुई। कतिपय ग्रंथों में कहा गया है कि इस नश्वर संसार के लोग वैकुंठ की बुद्धि के आधार पर परमात्मा की खोज करते हैं, इसलिए वे ज्योति स्वरूप तथा शून्य निराकार को लांघ कर आगे नहीं जा सकते। सभी लोगों ने धर्म के बाह्याचरण अर्थात कर्म कांड को ही सिरधार्य किया है। उन्हें अपनी और परमात्मा की शुद्धि नहीं हुई, इसलिए वे सभी भ्रम में पड़े रहे। इस प्रकार हिंदू अथवा मुसलमान सभी बाह्याचरणों के आधार पर ही लड़ झगड़ कर पृथक पृथक हो गए हैं। संसार के अन्य लोगों के विषय में क्या कहूं, अहंकार की भावना ही सभी को परस्पर लड़ा रही है। सभी लोगों ने धर्म ग्रंथों का बाह्य अर्थ ग्रहण कर अपने अहंकार का पोषण किया, इसलिए वे परमात्मा से विमुख होकर विभिन्न समुदायों में बांटकर एक दूसरे के पीछे कतार में बंधे चले जा रहे हैं। वैसे तो सभी कहते हैं कि सब लोगों का शरीर पंचभूतों का होने से एक जैसे ही है और सभी में श्वास भी एक समान है। वे सभी यह भी कहते हैं कि सबके परमात्मा एक है, परंतु सभी के भिन्न भिन्न रीति रिवाज ही उनको परस्पर लड़ा रहे हैं। क़यामत के समय के संकेत क्या है, अंत में प्रलय किस प्रकार होगा, ये सभी बातें कुरान में लिखी हुई हैं, परंतु किसी को भी इनकी शुद्धि नहीं हुई। यह महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र क्या है, हौजर कौशलता कैसा है, इन सब बातों की भी शुद्धि किसी को नहीं हुई कि ये कुरान आदि धर्म ग्रंथ किस लिए हैं, जबकि कुरान में उससे पूर्व उतरे हुए धर्म ग्रंथों जंबूर, तौरेत, बाइबल आदि को निरस्त कर दिया है और उन सब को मानने वाले समुदाय को अवज्ञाकारी माना है। तथापि किसी को भी यह शुद्धि नहीं हुई कि ब्रह्म आत्माओं के समुदाय का इतना विशेषता क्यों कही गई है। सभी पैगंबर कौन है तथा उन्होंने अंतिम समय के कौन से संकेत बताया है। ब्रह्म आत्माएं इस संसार में कहां से अवतरित हुई हैं तथा अवज्ञाकारी जीव कहां से उत्पन्न हुए हैं, इन सब को बातों की शुद्धि किसी को नहीं हुई। अंतिम समय में न्यायाधीश बनकर आए हुए परमात्मा से किस प्रकार का न्याय होगा, संसार के लोगों को उनके दर्शन कैसे होंगे, किन लोगों को अखंड मुक्ति स्थलों में मुक्ति प्राप्त होगी, किन लोगों को नरकाग्नि में जलाकर शुद्ध किया जाएगा तथा किन आत्माओं को क़यामत का दिन प्रकट करने का अधिकार दिया गया है, यह शुद्धि भी किसी को नहीं हुई। इसराफील फरिश्ता संसार में क्यों आएगा तथा क्यों सुर फूकेगा, उसके सुर फूकने से पहाड़ कैसे उड़ेंगे, उस समय कौन परमात्मा के निकट माने जाएंगे तथा कौन उनसे दूर होंगे, यह शुद्धि भी किसी को नहीं हुई। इसी प्रकार नूह नबी के पौत्र नाती तथा याविश पैगंबर के पुत्र यायूज और माजूज संसार के प्राणियों को कैसा खा जाएंगे, यह शुद्धि भी किसी को नहीं हुई। क़यामत के संकेतों में कहा गया है कि उस समय दज्जाल गधे पर चढ़कर आएगा। उस गधे की ऊंचाई आकाश तक होगी, यहाँ तक कि 7 समुद्रों का पानी उसकी जांघ तक भी नहीं पहुंच पाएगा। कुरान के पाठकों को न दज्जाल शैतान की पहचान हुई और न ही दावतुल अर्ज की। उन लोगों को यह भी शुद्धि नहीं हुई कि पश्चिम से सूर्योदय कैसा होगा, पश्चिम से सूर्योदय कैसे होगा।
उन लोगों को ब्रह्मात्माओं की संख्या का भी ज्ञान नहीं है तथा तीनों प्रकार की आत्माओं की भी शुद्धि नहीं है। वस्तुतः कुरान के कुछ अर्थ स्पष्ट हुए बिना तीनों सृष्टियों ब्रह्म ईश्वरी जीव का अंतर ज्ञात नहीं होता। क़यामत के समय में कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे, ऐसा कुरान में कहा है। 14 लोगों के प्राणियों में से अनेक लोगों ने वेद तथा कदमों का अध्ययन किया, किंतु किसी को भी उपरोक्त बातों की शुद्धि नहीं हुई कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। जब निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने मुझे तारतम ज्ञान प्रदान कर इन